पहली बहस पहली खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। बात करेंगे मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई। अब चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सक्रियता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में प्रचंड जीत के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी का उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पचमढ़ी में चिंतन मंथन के बाद 31 मार्च को राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें बीजेपी सरकार और संगठन का आगामी प्लान तैयार करेगी। बैठक में संगठन महामंत्री से प्रकाश, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी शर्मा समेत सीएम शिवराज भी शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री भी होंगे शामिल। हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, बाकी तमाम ऐसे केंद्रीय मंत्री वो भी दिखाई देंगे। इधर बेतहाशा बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का भी देशव्यापी आंदोलन शुरू होने जा रहा है। राजधानी में पीसीसी चीफ कमलनाथ महंगाई मुक्त भारत आंदोलन का आगाज करेंगे। इस आंदोलन में कांग्रेस कार्यकर्ता पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस और खाने के तेल जैसी कई चीजों के बढ़ते दामों का विरोध करेंगे। 31 मार्च से कांग्रेस का जन आंदोलन शुरू होगा। आंदोलन में कार्यकर्ता ताली थाली बजाकर विरोध जताएंगे, यानी दोनों ही दल अपने अपने तरीके से सक्रिय नजर आएंगे। बात भारतीय जनता पार्टी की करें या कांग्रेस की, बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड पर रहती है, उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन कांग्रेस भी ये समझ रही है भले 4 राज्यों में 5 राज्यों में हार मिली हो, लेकिन मध्य प्रदेश का संगठन, मध्य प्रदेश में कमलनाथ है तो एक अलग दिशा में जा सकते हैं। मुकुल वासनिक भी यहाँ पहुँच रहे हैं। चलिए समझ लेते हैं जरा, भारतीय जनता पार्टी 31 तारीख को बैठक कर रही है। क्या कहना है भगवान दास अवनानी का, सुन लेते हैं। महामंत्री है 31 तारीख को भी जो भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की बैठक है, उसमें सभी प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक, जिलों के अध्यक्ष, जिलों के प्रभारी, साथ ही जो अभी हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना अभियान पूरा हुआ है, बूथ विस्तारक योजना, उसकी समीक्षा, समर्पण निधि का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है 11 फरवरी से आरंभ हुआ है, उसकी समीक्षा, साथ ही 6 अप्रैल पार्टी का स्थापना दिवस और 14 अप्रैल जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पे, ये हमारे 6 कार्यक्रमों में से महत्वपूर्ण 2 कार्यक्रम हैं, उन पर लेकर चर्चा होगी। इसलिए पूरा नेतृत्व मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का यहाँ होगा। कह रहे हैं सबनानी जी, पूरा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नगर आएगा। जिला मंडल की इकाई से लेकर तमाम केंद्रीय पदाधिकारी भी यहाँ दिखाई देंगे। लेकिन कांग्रेस का क्या कहना है, जरा सुन लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष हैं, मीडिया विभाग के, सुन लेते हैं भूपेंद्र गुप्ता जी क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह महंगाई बढ़ा रही है और बम विस्फोट कर रही है महंगाई के रोज नए, रोज पेट्रोल, रोज डीजल, रोज गैस की टंकी है, आसमान आदमी का खाना बनाना दूभर हो गया है, पूरी किचन की बर्बाद हो गई है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी 31 मार्च से पूरे देश में महंगाई मुक्त भारत अभियान चलाना शुरू कर रही है। मध्य प्रदेश में 31 मार्च को 11 बजे सवेरे कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। उनके नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन होगा और पूरे प्रदेश में, हर जिले में, स्तर पर और पूरे देश में एक साथ महंगाई मुक्त भारत का अभियान शुरू हो रहा है। चलिए, महंगाई मुक्त भारत का अभियान शुरू होगा, ऐसा कहना है कांग्रेस का, और खुद कमलनाथ इसका नेतृत्व करेंगे। लेकिन है क्या आखिर 31 मार्च क्यों दोनों तरफ से दिखाई देगा घमासान? सियासत का पारा चरम पर होगा। वैसे भी बड़ी तेज गर्मी है। लेकिन मेरे साथ 2 मेहमान जुड़ा है। अजीत सिंह भदौरिया है, कांग्रेस के प्रवक्ता। अजीत जी बहुत स्वागत है। देवदत्त दुबे जी है, वरिष्ठ पत्रकार। धैर्यवर्धन शर्मा भी जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, उनसे भी हम बात करेंगे। देवदत्त जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि 31 मार्च ही एक ऐसी तारीख है, अभी इत्तेफाकन है, कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक भी होना है और कांग्रेस का देशव्यापी आंदोलन भी है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल और तमाम तरह की चीज़ें फिर एक बार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास मौका है, 5 राज्यों में हार हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी अलग है, क्योंकि 2018 में हमने देखा है। तो क्या दोनों दल ये मानकर चल रहे हैं कि अब बिल्कुल मैदान में आ जाए? देखिए मनोज जी, 31 मार्च एक ऐसी तारीख है जिसमें वित्तीय लेखा जोखा भी सरकार की तरफ से ऑडिट होता है। बैंकों ने KYC मंगाए हैं, अंतिम तारीख दी है
और दलों के लिए भी मुझे लगता है कि एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है प्रदेश की राजनीति में, कि दोनों दलों ने जैसे कमर कस ली हो कि अब पिछले साल का जो भी 31 मार्च को अपना लेखा आपने ये बड़ी अच्छी बात कही, लेखा जोखा का शब्द का इस्तेमाल किया, और ये लेखा जोखा ही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 31 मार्च को कांग्रेस की सदस्यता नए ढंग से शुरू होगी, क्योंकि जो पुरानी है वो समाप्त होती है, यानी नया लेखा जोखा दिखाई देगा। कितने सदस्य बने भारतीय जनता पार्टी में भी, चाहे बूथ विस्तार की बात हो या फिर कितना लेखा, कितना धन आया, जिस बात को लेकर कहा जा रहा है जो समर्पण निधि है वो कितना आया, तो लेखा जोखा बिल्कुल आपने ठीक कहा। अपनी बात आगे बढ़ाइएगा। जी, मैं वही कह रहा था कि दोनों दल भी अपना एक तरह से एक आर्थिक लेखा जोखा कि कांग्रेस में कितनी सदस्यता हुई, बीजेपी में समर्पण निधि अभियान की क्या स्थिति है, बूथ विस्तारक की क्या समीक्षा, और ये लेखा जोखा मनोज जी उन नेताओं का भी है जिनको ये टारगेट दिए गए थे, चाहे कांग्रेस में मंडलम और सेक्टर और मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष प्रभारी बनाए गए थे कि आप सदस्यता का टारगेट 50 लाख तक ले जाना है, जो पार्टी का अभी 10 लाख तक हुआ है। और दूसरा, बीजेपी में भी बूथ विस्तारक कार्यक्रम में किन विधायकों और मंत्रियों ने अपनी सहभागिता दी, किन ने दूरी बना के रखी, किन ने उदासीनता रखी, ये भी एक लेखा जोखा है। और दूसरा, जो नया सत्र अब शुरू होगा, जो नया वित्तीय वर्ष होगा और राजनीतिक दलों के लिए एक नया चुनावी वर्ष शुरू होगा, क्योंकि इसके बाद फिर 1 दिसंबर में विधानसभा के आम चुनाव 23 में होना है, जिसके लिए अब पूरा रोड मैप, जैसे भाजपा की सरकार ने पचमढ़ी में 3 दिन चिंतन शिविर करके एक बनाया है, अब संगठन बनाएगा। और जो कांग्रेस 31 मार्च को महंगाई का प्रदर्शन करने जा रही है, वो वाकई में जो किचन का लेखा जोखा गड़बड़ाया हुआ है, जो महंगाई, पेट्रोल डीजल सब्जी और भी दामों वृद्धि हुई है, तो उसको भी एक तरह से ध्यान आकर्षित करेगी कांग्रेस, क्योंकि बड़ा प्रदर्शन नहीं कर पा रही है कांग्रेस, लेकिन इन छोटे छोटे आयोजनों से और सक्रियता से वो उस बात को जगाती रहती है। और मनोज जी, ये भी एक बात है कि कल से, जो परसों से नवरात्रि का पर्व शुरू हो रहा है, तो ये दोनों दल अपनी अपनी शक्ति भी जागृत कर रहे हैं, क्योंकि शक्ति का ये पर्व है। तो ये बहुत, जो हम और आप कई बार चर्चाओं में कह चुके हैं कि 2023 का चुनाव प्रदेश में बड़ा अभूतपूर्व होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2023 का चुनाव बड़ा अभूतपूर्व होगा, और कांग्रेस भी ये समझ रही, भले 5 राज्यों में हार हुआ है। अजीत जी, लेखा जोखा इस बात को भी होगा, क्योंकि आपकी 2 बैठक है, एक तो 31 को आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 4 तारीख को युवा कांग्रेस की बैठक है जिसमें तमाम पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, उनसे पूछा जाएगा 1 बूथ 5 यूथ का क्या हुआ, कितने लोग आप नए सदस्य अपने साथ जोड़ पाए, और कहा जा रहा है जो उम्मीदें थी उसके मुताबिक अभी हुआ नहीं है। तो ये जो आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं, ये एक मैसेज भी होगा 5 राज्यों के हार के बाद कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की अलग है। देखिए मनोज जी, कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं। मध्य प्रदेश में 2018 में भी चुनाव अलग मुद्दों पे, अलग परिस्थितियों में हुआ था। अन्य राज्यों की परिस्थिति से अगर चलिए, मुझे लग रहा है कि कुछ तकनीकी खामी है, आवाज़ सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन जैसा कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश और बाकी राज्यों की जो स्थितियां हैं बहुत अलग है। एक बार सुन लेते हैं कांग्रेस का क्या कहना था। कांग्रेस सुनते हैं भूपेंद्र गुप्ता क्या कह रहे थे, आखिर क्या है आंदोलन करने की तैयारी, सुनिएगा भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के मीडिया। जनता पार्टी की सरकार जिस तरह महंगाई बढ़ा रही है और बम विस्फोट कर रही है महंगाई के रोज नए, रोज पेट्रोल, रोज डीजल, रोज गैस की टंकियाँ, आसमान आदमी का खाना बनाना दूभर हो गया है, पूरी किचन की बर्बाद हो गई है। इसके खिलाफ चलिए, तो भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि जो महंगाई से जायका बिगड़ा है, हम उस पर बात करें। अजीत सिंह भदौरिया फिर जुड़ गए मेरे साथ। अजीत जी, मैं आपसे वही कहना चाह रहा था, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अजीत जी, ये बड़ा दुर्भाग्य है मनोज जी। आप देखिए, मैं प्रदेश बात करूं या देश की, हर सुबह की वसूली और लूट जारी है। आप देखिए, हर सुबह महंगाई का गुरिल्ला हमला मोदी सरकार द्वारा देश की आम जनता पर जारी है। कब रुकेगी सुबह सुबह की ये पॉकेट मारी, इस बात का जवाब मोदी सरकार को देना पड़ेगा देश की आम जनमानस को। आप देखेंगे कि 9 दिनों में 5 रुपए 60 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पिछले 8 सालों में 26 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने आम जनता की जेब में डकैती डालकर पेट्रोलियम पदार्थों से कमाए। मनोज जी, ये जनता की सरकार कहने वाले, सबकी सरकार, सबके विकास की कहने वाले सरकार की हकीकत है। अब किसकी बदनसीबी आदरणीय मनोज जी,
जब पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हुए थे उस समय मोदी जी ने दिल्ली में अपना स्टेटमेंट दिया था कि मैं तो खुशकिस्मत हूं जो पेट्रोलियम पदार्थों के दाम कम हुए। अब कौन बदनसीब है? अब कौन बदनसीब है जो ये जनता को महंगाई की मार झेलना पड़ रही? मनोज जी, इस महंगाई की मार से इस देश में 84% लोगों की आमदनी घट गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। 12 करोड़ लोगों का रोजगार छुना। मैं मनोज जी एक मिनट मैं आपकी बात पे आऊंगा जी। 12 करोड़ लोगों का रोजगार छिना है मनोज जी। 23 करोड़ लोग मोदी राज्य में गरीबी में ढकेल दिए गए। परंतु दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो 142 अरबपतियों की इस देश की 23 लाख करोड़ से संपत्ति 53.16 लाख करोड़ रुपए हो गई। तो जहां तक मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात करेंगे आदरणीय मनोज जी, तो ये मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य है कि इस प्रदेश में दूध महंगा और शराब सस्ती है। ये देखिए, ये प्रदेश सवाल यही है अजीत जी, सवाल यही है अजीत जी कि ये सब होने के बाद भी बात वही होती है कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी वापसी कर लेती है। ये जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने की आप बात करते हैं, वो अपनी बात को समझा देते हैं जनता को, आप समझाने में कहां पीछे छूट जाते हैं? देखिए मनोज जी, जो हिप्नोटिज्म होता है ना, मनोवैज्ञानिक तरीके से जनता को सम्मोहित कर लिया गया, वो स्थिति वर्तमान में अभी आम जनमानस की है पूरे देश के अंदर। वो जनता अपने ऊपर हो रही डकैती को एहसास तो करती है, परंतु जब निर्णय करने का समय आता है तो उस समय सम्मोहित होकर वो निर्णय अपने पक्ष में नहीं करती है, दूसरे जिस दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं उस दिशा में जाती है जनता। आप देखिए, कल हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अजय सिंह जी ने मैहर में हुए विशाल प्रदर्शन में भी स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा कांग्रेस का काम देश की जनता को जगाने का है। कांग्रेस देश की जनता को जगा सकती है, परंतु इस सम्मोहन से और इस जागने से आपको जगना है, प्रदेश की जनता। ठीक है सर, मैं लेता हूं। धैर्यवर्धन शर्मा मेरे साथ जुड़ गए सर, मैं उनका पक्ष भी ले लूं। धैर्यवर्धन जी, 31 तारीख को लेखा जोखा दोनों का है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का लेखा जोखा करेगी कि बूथ विस्तार को लेकर हम कहां तक पहुंचे। वैसे बीजेपी ऐसा कहती है कि सबसे सफल प्रोग्राम रहा है। बात यह भी होगी कि समर्पण निधि कितनी, करीब 150 करोड़ का आपने लक्ष्य रखा है, आप कहां पहुंचे, इसका भी हिसाब किताब होगा। और 2023 में नया हिसाब, नए जो दस्तावेज है वो क्या तैयार करना है वो भी दिखाई देगा। धैर्यवर्धन जी, और कांग्रेस भी सड़क पर दिखाई देगी। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मेरे मित्र अजीत सिंह भदौरिया जी काफी आक्रामक होकर के तमाम सारी बातें कह रहे थे, तो कांग्रेस पार्टी की अंतर्दशा पर मुझे शेर याद आ गया कि हाथों में खंजर नहीं, आंखों में पानी होना चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी हो तो खानदानी होना चाहिए। देखिए, सर खानदान की तो हमेशा बात होती है, गांधी परिवार खानदानी, सर आप तो हमेशा उतना तो ये खानदानी है नहीं, आप ही सवाल उठाते हो तो खानदानी है सर पूरी कांग्रेस। जी, मैं ये कह रहा था, जिन डूबा तिन पाइयां, हमारे कहा गया कि आपको डूबना पड़ेगा। अच्छा। यदि आपको लग रहा है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो जनता के दर्द में आपको शामिल होना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी रस्म अदायगी करती है, कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों को ढूंढ कर चलाती है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन मुद्दों पर अपनी ऊर्जा खर्च कर देती है जिनको जनता मानती है महंगाई से जनता का सरोकार नहीं है क्या? जो दाम बढ़ गए पेट्रोल डीजल के, अचानक आपने 5.5 रुपए बढ़ा दिया लगभग, तो ये महंगाई जनता। पेट्रोल डीजल के बारे में अब सब लोग टेलीविजन देखते हैं, बंसल न्यूज के भी लाखों दर्शक है साहब, वो सब देखते हैं कि कैसे अभी तेल कंपनियों को 25 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा है। हाँ, यूक्रेन और रशिया के संकट के कारण से जब उसकी दर बढ़ी थी, तो बहुत सारी परिस्थितियां जनता अब जानती है कि मोदी सरकार जहां गुंजाइश होती है, इतना सब होने के बावजूद भी थाम के रखा। अब जब मजबूरी आती है तो थोड़ी थोड़ी मूल्य वृद्धि करनी पड़ती है, फिर बैरियर लगाया जाएगा, फिर वापस किया जाएगा। और जहां तक गरीबी में धकेलने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि कल नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज सिंह जी ने 5.25 लाख लोगों को घरों की चाबियां सौंपी हैं इसी मध्य प्रदेश में। और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने 2 लाख घर वापस लौटा दिए थे। ठीक है, कि हमारे पास घर बनाने के लिए जो हिस्सा बनता है मध्य प्रदेश का, वो देने के लिए पैसा नहीं है। अजीत जी जल्दी से कह दीजिए, फिर वापस मैं आपसे पूरी प्रतिक्रिया ले लूंगा, जल्दी 30 सेकंड में आप कुछ। देखिए आदरणीय मनोज जी, मेरे भाजपा के मित्र ने जो घरों की बात की, नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी के जो फर्जीवाड़े की बात की,
आज सीमेंट कहाँ है, किस रेट पे सीमेंट है, सरिया किस रेट पे है, रेत की हालत मध्य प्रदेश में क्या है। जो ये लूट जारी है उससे मेरे दोस्त, ये प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो फर्जीवाड़ा करा जा रहा है उससे लोगों की पूर्ति नहीं हो पा रही, लोग घर नहीं बना पा रहे। आप मोदी जी से और शिवराज जी से मांग करिए कि वो उसकी किस्तें बढ़ाएं, उसका पैसा बढ़ाएं, तब जो सरिया सीमेंट और रेत की कीमतें मोदी जी कह रहे हैं पूरा देश, पूरी दुनिया इस पर अध्ययन करने वाली। पीएम आवास पर मोदी जी कल बोल रहे थे कि पूरी दुनिया इस पर अध्ययन करने वाली। मोदी जी तो मनोज जी कुछ भी कह सकते हैं। यूक्रेन और रसिया में युद्ध हो रहा है और वो मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। ये फर्जीवाड़ा जो इवेंट कर रहे हैं मोदी जी पिछले 8 साल से, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता दें कि 23 लाख करोड़ रुपए उन्होंने जो कमाया है पेट्रोलियम कंपनियों ने पिछले 8 साल में, तो वो कहां से कमाया। हर्षवर्धन जी जवाब दे दीजिए जल्दी से, 30 सेकंड में। 30 सेकंड काम कर लेते हैं। 30 मैं सेकंड में अजीत भदौरिया जी की बात पहुंचा देता हूं कि ये पैसे कम पड़ रहे हैं, सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं, उनको बढ़ाया जाए। पर क्या अजीत भदौरिया जी भी कांग्रेस नेतृत्व को ये बताएंगे कि इंदिरा आवास कुटीर के नाम पे वो करोड़ों अरबों रुपए हर साल कहां चलेगा, उनका आज तक धरातल पर पता नहीं है। क्या उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी माफीनामा प्रस्तुत करेगी? वो प्रधान इंदिरा आवास योजना की परिणति है, नाम बदल के काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन वो नाम बदलना चाहिए ना, वो कह रहे हैं इंदिरा आवास कुटीर तो आपके जमाने में थी। देखिए, इसी फर्जीवाड़े की बदौलत है कि आप केवल छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इक्का दुक्का राज्यों में रह गए। देखिए, चुनाव जीतना अलग बात है, आम आदमी पार्टी आपकी जगह लेती जा रही है। चुनाव जीतना अलग बात है, परंतु आज चलिए मैं लौट रहा हूँ क्या सर, स्थिति है, लौट रहा हूँ। ये आपको भी अच्छी तरीके से मालूम है। जब आप अपने घर से कदम बढ़ाते हैं, मैं लौट रहा तो आप भी बोलते हैं मेरे दोस्त। देवदत्त दुबे जी दोनों की बातें सुन रहे हैं। ये बात भी सच है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो गई। ये भी सच है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, हर परिवार के घर का जायका बिगड़ता है, बावजूद इसके कांग्रेस नहीं समझ पाती और वो चुनाव जीत जाते हैं। अभी अजीत जी कह रहे थे कि चुनाव जीतना एक अलग बात है, चुनाव ही तो तय करते हैं कि जनता किसके साथ चल रही है, भले कोई भी हो वो। जैसे आपने कुछ काम किया तो पंजाब में सरकार बन गई, आप अब दूसरे राज्यों की तैयारी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव तो ये मैसेज देते ही हैं। और भारतीय जनता पार्टी शायद समझ रही है, यदि 5 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल गए, अचानक मिल गए, आपने कल देखा, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी इसको कहा जाएगा। लेकिन कांग्रेस कहाँ चूक रही? देखिए, कांग्रेस एक तो नेताओं के रूप में संगठित होकर वो संदेश ही नहीं बना पा रहे कि हम एकजुट हैं और हम सक्रिय हैं, क्योंकि इतने मुद्दे हैं। सोचो आप मनोज जी, यदि इसी महंगाई में भाजपा विपक्ष में होती तो कैसे आंदोलन होते। उस समय स्मृति ईरानी को कितने फोटो आते हैं कि वो सिलेंडर लेके सड़क पर बैठते। लेकिन इस बार कांग्रेस को थोड़ी सी जो 18 की जैसी स्थिति है कि वापसी कर गए, थोड़ी उम्मीद है, इसलिए वो 31 मार्च को कुछ करने जा रहे हैं। जैसे मौसम में आप देखेंगे कि मई जैसा मार्च तपने लगा है, ऐसी 2023 का सियासी पारा 2022 में गर्म होने लगा है। मुझे लगता है कि दोनों दलों की उम्मीदें तो हैं, लेकिन उसके लिए ये बात पूरी तरह सही है कि आप जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे, संघर्ष नहीं करेंगे और उनकी आवाज़ को नहीं उठाएंगे, तब तक आपके प्रति कौन आकर्षित होगा, कौन प्रभावित होगा। और यदि 31 मार्च का आंदोलन कांग्रेस बहुत अच्छे से कर पाती है तो ही मुझे लगता है कि 2023 के लिए कुछ उनकी आहट जो है उसके कदम उसकी तरफ बढ़ेंगे। अन्यथा तो बीजेपी जिस तरह से एक के बाद एक लोक लुभावन योजनाएं लाती है, तो एक तरह मतदाता को कई बार वो दुविधा में तो कर ही देती है कि महंगाई तो है लेकिन हम आपके लिए पक्के आवास दे रहे हैं। आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, आपने देखा होगा कि गाँव में जो पक्के आवास बने हैं और उनके बाजू में यदि कोई पहले जैसा आवास है, झुग्गी झोपड़ी जैसा घास फूस का, तो अंतर साफ नज़र आता है कि एक तरफ गरीब का का आवास बन गया है। तो ये जो दुविधा भी कई बार मतदाताओं की होती है और उस दुविधा को, उस ध्रुवीकरण को कौन सा दल अपनी ओर खींच ले जाता है, यही वह समय है कि आप कितनी उपलब्धियों को बखान कर पाती है भाजपा और कांग्रेस उनकी खामियों को कितना उजागर कर पाती है। लेकिन सत्ता का चिंतन मंथन अभी हुआ है देवदत्त जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 31 तारीख को ही बड़ी बैठक कर रही है, तो क्या, और उसमें यह भी है कि अंबेडकर जयंती के बारे में भी चर्चा होने वाली, यानी एससी वोटर्स को जोड़ने की कुछ ना कुछ रणनीति उसमें दिखाई देगी। और ये भी होगा कि बीजेपी का दिवस मनाएगी, बीजेपी 6 तारीख को बीजेपी का दिवस है, तो उस पर भी बात होना, यानी दिवस पर भी कुछ नई चीज़ें दिखाई दे सकती। देखिए, भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। आप देखें कि वो 6 अप्रैल को भाजपा का जब स्थापना दिवस मनाएंगे तो उसमें एक बार फिर केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को जग जाहिर करेंगे। और फिर 14 तारीख को अंबेडकर, जैसा एक बार आपने देखा होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जय भीम ट्वीट किया था, तो एक तरह से वो 14 तारीख को अंबेडकर जयंती के बहाने उस वर्ग को
वो कुछ घोषणाएं भी करेंगे और उस वर्ग के नज़दीक जाने की कोशिश करेंगे। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी हमने देख लिया कि बासपा जिस तरह बैकफुट पे चली गई और उस वोटर को भाजपा ने अपनी तरफ खींचा है, तो इसी को वो अन्य राज्यों में प्रयोग करेंगे जिन राज्यों में अब चुनाव होने जाना है। बिल्कुल। और मध्य प्रदेश तो भाजपा और संघ की दृष्टि से एक ऐसा राज्य है कि जिस पे वो हर हाल में अपने पास रखना चाहते हैं। 2018 जैसी कोई चूक नहीं करना चाहते, क्योंकि उस समय ओवर कॉन्फिडेंस पे सरकार चली गई, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत लगा रहे। बिल्कुल। कांग्रेस की भी उम्मीदें हैं यदि तो मध्य प्रदेश में ही है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि 2023 हम जैसे आप जैसे पत्रकारों के लिए बहुत अध्ययन और रिसर्च का विषय रहेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक है। अजीत भदौरिया जी, यही सवाल है कि 2023 अलग होगा। देखिए 18 में वापसी करके आपने भी ये तो समझा है कि वापसी की जा सकती है, सरकार भी गई है, तो बीजेपी सरकार, तो उसको ही पता है कि हम भी जा सकते हैं लेकिन वापस भी आ सकते हैं। यही एक चैलेंज है आपके साथ। देखिए आदरणीय मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का संगठन शून्य हो गया है पिछले 18 साल से सरकार में रहने के कारण। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता लेकिन कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि हमें किसी का सामना करना है तो कांग्रेस बीजेपी। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, मेरी बात कीजिए। जी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यक्रम बिना सरकार की और सरकार के नुमाइंदों की मदद के बिना पूरा नहीं होता। इस बात को आप ध्यान रखिए। आप देखेंगे 2017-18 में शिवराज सिंह जी ने यात्रा करने की घोषणा की थी, आचार संहिता लग गई थी। 230 विधानसभाओं की जगह केवल 185 विधानसभाओं तक शिवराज सिंह जी पहुंच पाए थे। उसके बाद जैसे ही सरकारी तंत्र की मदद खत्म हो गई थी, शिवराज सिंह जी आगे नहीं बढ़ पाए। अब वो तो सब जानते हैं सर, आपके यहाँ भी जैसे आपकी सरकार आई थी, रंग रोगन अलग दिखने लगा था, टेंट अलग नहीं, सरकार का तो असर होता है, उसमें तो कोई शक है नहीं। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से महिमा मंडित किया जा रहा है। और मैं बहुत विनम्रता के साथ आपसे निवेदन करूंगा, आप दोनों बहुत विद्वान पत्रकार हैं और अच्छा आकलन करते हैं आदरणीय देवदत्त जी, परंतु आप देखिएगा पहले की परिस्थितियों में, 2018 की परिस्थितियों में, 2023 की परिस्थितियों में बहुत अंतर है आदरणीय मनोज जी। हम ग्वालियर चंबल संदर्भ के विषय की बात कर लेंगे तो यहाँ पर अभी 2 दिन पहले होली मिलन समारोह हुआ, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने शिरकत की। उसमें लोकल के जो आयातित भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मुन्ना लाल जी हों, प्रद्युम्न सिंह जी हों, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हो, किसी को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि सब लोग ग्वालियर में उपस्थित थे। ये बड़ी विचित्र स्थिति भारतीय जनता पार्टी मतलब कांग्रेस की नजर इन सब चीजों पर है, कांग्रेस की नजर इन सब चीजों पर है। धैर्यवर्धन जी, देखिए अंतिम प्रतिक्रिया। देखिए मैं बताऊं, ये तो छिद्रान्वेषी होगा। आप भी उसी क्षेत्र के हैं जी। धैर्यवर्धन जी भी प्रताड़ित हैं मनोज जी, सबसे ज्यादा प्रताड़ित धैर्यवर्धन जी भी है। मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जब तक आयातित नेता नहीं थे, बीडी शर्मा जी जवाब दें, तब तक धैर्यवर्धन शर्मा प्रदेश कार्य समिति सदस्य थे। आप देखिए भारतीय जनता मीडिया विभाग के पैनलिस्ट थे। इन सब लोगों से बाहर क्यों किया? ये अगर योग्य व्यक्ति हैं तो इतनी मेहनत और कर्मठता के बाद इनको बाहर क्यों किया गया? यही तो बीजेपी, लेकिन अभी भी लगे हुए वो। धैर्यवर्धन जी सांचे में फिट नहीं हो पा रहे। धैर्यवर्धन जी, ये सबसे ज्यादा समय नहीं है, अजीत जी समय नहीं है, बोल रहे। धैर्यवर्धन जी को मौका दीजिए। जी धैर्यवर्धन। अजीत जी मेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरी फिक्र कर रहे हैं, धन्यवाद। देखिए बहुत और योग्य व्यक्ति मिल गए होंगे, संगठन में अनेक लोगों को भूमिका देनी होती है, मैं तो इसके बावजूद भी काम कर रहा हूँ। मेरा इतना सा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी को ये विचार जरूर करना चाहिए कि पंजाब में इन्होंने अपनी सरकार क्यों खो दी, ये धरातल पर अपने आप को मजबूत क्यों नहीं रखते हैं। नेताओं का द्वंद्व, नेताओं के अहंकार, नेताओं के लड़ाई झगड़े, कार्यकर्ताओं का गुटबाजी में बट जाना, ये सब सिद्ध कर रहा है कि धीरे धीरे कांग्रेस तमाम स्थानों पर अपनी प्रासंगिकता खोती जा रही है और उसका दुष्परिणाम इनको। आप क्या करने वाले बैठक में? क्या इसी पर ध्यान देंगे? बैठक में इसी पर रहेगा सब कुछ? अरे निर्वाचित सांसद को अपने अस्तित्व के लिए पत्र लिखना पड़ रहा है मनोज जी, इनके निर्वाचित सांसद को अपने अस्तित्व बचाने के लिए पत्र समय नहीं दे रहा है इजाजत। धैर्यवर्धन जी छोटा सा बोल दीजिए, बैठक में क्या होने वाला? धैर्यवर्धन जी। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा, अप्रैल माह के कार्यक्रम रहते हैं, ग्रीष्म काल में क्या सेवा के कार्यक्रम हो सकते हैं वो सब भी होता है, चाहे जल संरक्षण हो, चाहे पौधरोपण हो। अभी अम्बेडकर जयंती की बात कर ही रहे थे हम, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की चर्चा हुई है और इसके अलावा भी केंद्र से भी कुछ कार्यक्रम आ जाते हैं। स्थानीय इकाइयां हमारे
उपयोगिता के अनुसार कार्यक्रम बनाते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत तो धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े, धैर्यवर्धन जी, अजीत जी और देवदत्त जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 31 तारीख को सियासी घमासान दिखाई देगा। एक तरफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही होगी महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मंडल से लेकर और केंद्र तक तमाम नेता नजर आएंगे और चर्चा इस बात पर कर रहे होंगे कि 2023 की रणनीति कैसे आगे बढ़ाया जाए। यानी एक तरह से कहा जाए तो एक लाइन खींचने की तैयारी होगी भारतीय जनता पार्टी की। पर दोनों ही दल 31 को ऐसा लगेगा कि चुनावी माहौल है, देखेंगे, नजर उस पर भी रहेगी। पहली बहस पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बनी रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।